ये तारीख एक बहुत बड़े बदलाव की तारीख है। सुबह कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये दुनिया खत्म होने वाली है। मैं अभी भी चेतावनी देता हूं, अब खत्म होने वाला है। स्वामी बहुत भयानक आ रहा है। तुम्हें पता है, आने वाले 30 दिन बहुत भयानक होने वाले हैं और इसका सबूत मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं आज। 30 अगस्त का रहस्य। शुभ शुभ बदल जाएगी पूरी दुनिया। 30 अगस्त 2025, एक तारीख जो अभी सिर्फ एक कैलेंडर पर लिखी है, लेकिन ब्रह्मांड के पन्नों में इसे पहले से अंकित कर दिया गया है। कहते हैं कि जब समय अपनी रफ्तार बदलता है तो पहले चेतावनी भेजता है। सितारों की चाल बदल जाती है, हवा में कंपन महसूस होने लगते हैं और सामान्य दिखने वाली सुबह अचानक असामान्य लगने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन आप उठें और पाए कि धरती पहले जैसी नहीं रही? 30 अगस्त की सुबह ठीक यही होने वाला है। रहस्यमय सुबह का आगाज। सुबह के 4 बजे आसमान में हल्की नीली आभा फैल रही है, लेकिन उस दिन का सूर्योदय साधारण नहीं होगा। वैज्ञानिक पहले ही कह चुके हैं कि उस दिन पृथ्वी की ध्रुवीय चुंबकीय रेखाओं में अचानक हलचल दर्ज की गई है। पुराने ग्रंथों में लिखा है, जब ध्रुव दिशा अपनी सांसें बदले तब धरती का हृदय भी धड़क उठेगा। 30 अगस्त को ये भविष्यवाणी सच होने जा रही है। ऋषियों की भविष्यवाणी। हजारों साल पहले महर्षि भृगु ने भविष्यवाणी की थी, कलियों के उत्तरार्ध में एक ऐसी सुबह आएगी जब समय की गति बदल जाएगी। उस दिन ऋतुएं असमय होंगी और आकाश में 2 सूरज जैसी रोशनी दिखाई देगी। विद्वानों का मानना है कि 30 अगस्त को ये संकेत दिखाई देगा। नासा की रिपोर्ट में कहा गया कि उस दिन पृथ्वी के पास से एक विशाल धूमकेतु गुजरेगा जिसकी चमक सूरज जैसी होगी। लेकिन ऋषियों के शास्त्र कहते हैं ये केवल एक खगोलीय घटना नहीं होगी, बल्कि ये एक संदेश होगा, एक अलार्म। सुबह का झटका। 30 अगस्त की सुबह 11 बजे दुनिया अचानक सन्नाटे में डूब जाएगी। सोचिए, एक क्षण के लिए सारे पक्षी चुप हो जाएं, पेड़ों की पत्तियां हिलना बंद कर दें और हवा भी ठहर जाए। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना होगी जिसे टाइम स्लिप कहा जाता है। और इस सुबह यही होने वाला है। काली छाया कांवदे। जब सब कुछ शांत होगा तब लोग आसमान में एक दूसरी रोशनी देखेंगे। वो कोई ग्रह या तारा नहीं होगा, बल्कि प्राचीन शास्त्रों में वर्णित काली ज्योति होगी। काली ज्योति का प्रकट होना संकेत है कि पृथ्वी की ऊर्जा पूरी तरह से रीसेट होने वाली है। उस पल कई आत्माएं अपने कर्मों का भार महसूस करेंगी। धर्म और अधर्म की रेखा और स्पष्ट हो जाएगी। 30 अगस्त की ये सुबह एक ऐसा अध्याय होगी जो इंसानियत को खुद से परिचित कराएगी। दिव्य संदेश कहते हैं कि उस सुबह कुछ चुने हुए लोग दिव्य ध्वनि सुनेंगे। वो ध्वनि होगी जिसे ब्रह्मांड की धड़कन कहा गया है। ऋषियों का कहना है कि ये ध्वनि ही जागरण की निशानी है। जो इसे सुन लेगा उसकी आत्मा भयमुक्त हो जाएगी, लेकिन जो तैयार नहीं होगा वो इसे सहन नहीं कर पाएगा। पूरी दुनिया का बदला 11 बजे के बाद का क्षण वो पल होगा जब मानव सभ्यता का नया अध्याय शुरू होगा। दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी हम जानते हैं। कई छिपे रहस्य उजागर होंगे, झूठे साम्राज्य गिरेंगे और सत्य का उदय होगा। धर्मशास्त्र कहते हैं कि ये दिन कलयुग के सबसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। 30 अगस्त केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय परीक्षा है। 30 अगस्त 2025। इस तारीख को कुछ लोग डर के साथ याद रखेंगे तो कुछ इसे जीवन का सबसे पवित्र क्षण कहेंगे, क्योंकि उस सुबह एक नई चेतना जन्म लेगी। एक ऐसा दिन जब इंसान समझ जाएगा कि वो केवल एक प्राणी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का हिस्सा है। क्या आप तैयार हैं उस सुबह का सामना करने के लिए? 30 अगस्त के बाद क्या करना नहीं चाहिए? मानव सभ्यता ने पहली बार महसूस किया कि ये पृथ्वी केवल मिट्टी का गोला नहीं, बल्कि जीवित चेतना है। उस सुबह का कंपन हर आत्मा तक पहुंचा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, 30 अगस्त के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए ताकि इस नए युग की ऊर्जा का संतुलन न बिगड़े? 1. जल्दबाजी से बचे। 30 अगस्त के बाद का समय ब्रह्मांड परिवर्तन का समय होगा। प्राचीन ऋषियों का कहना है, जब समय नई धारा में बहने लगे तो मनुष्य को स्थिर रहकर उसे स्वीकार करना चाहिए। इसलिए इस दिन के बाद जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न ले, न नौकरी बदलने की जल्दी, न बड़े निवेश की योजना।
इस समय को आत्मचिंतन का समय माना गया है, क्रिया का नहीं। 2. भय को ना अपनाएं। दुनिया में हलचल होगी, कुछ प्राकृतिक घटनाएं होगी, कुछ अनजानी ऊर्जा का एहसास होगा, लेकिन यही ब्रह्मांड का परीक्षण है। शास्त्रों में लिखा है, जो भयभीत हुआ वही हार गया। तीसरा, भय से दूर रहना इस समय का सबसे बड़ा मंत्र होगा। 30 अगस्त के बाद घबराहट और अफवाहें फैलाने से बचे। तीसरा, प्रकृति से दूरी न बनाएं। 30 अगस्त को पृथ्वी का ऊर्जा चक्र बदल जाएगा। इस समय प्रकृति के संपर्क में रहना सबसे जरूरी है। जितना संभव हो पेड़ों के पास समय बिताएं, नदियों या धरती को छूकर ध्यान करें। मोबाइल और मशीनों से जुड़ाव घटाए। शास्त्र कहते हैं, जब पृथ्वी का स्वर बदले तो धरती को सुनना सीखो। 4, क्रोध और हिंसा से बचे। 30 अगस्त के बाद का समय संवेदनशील है। पृथ्वी पर ऊर्जा का संतुलन नाजुक होगा। यदि इस समय कोई हिंसा या क्रोध फैलाता है तो वो ऊर्जा तुरंत प्रतिक्रिया करेगी, कहा जाता है। जब ब्रह्मांड नई धारा में हो तब एक बुरा विचार भी 1000 गुना प्रभाव डालता है। इसीलिए ये दुनिया अब तबाही के इतने नजदीक पहुंच गई है। 5वां, कि अब इसको रोकना संभव नहीं दिख रहा। ऋषियों ने कहा है कि जब धरती अपनी ऊर्जा बदलती है तब पुराने भौतिक बंधन कमजोर हो जाते हैं। लेकिन ये लालच का समय नहीं बल्कि त्याग का समय है। 30 अगस्त के बाद धन, सत्ता या वस्तुओं के पीछे भागने वाले लोग उलझन में पड़ेंगे। जो त्याग करेगा वो दिव्य मार्ग पर चलेगा। 6, ब्रह्मांड को चुनौती न दे। 30 अगस्त के बाद ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी सक्रिय होगी कि किसी भी नकारात्मक कर्म का असर तुरंत महसूस होगा। इसलिए अब सबको याद होगा, मैंने इस वर्ष के आरंभ में जो भविष्यवाणियां बताई थीं, वे सारी सच हो गई हैं। ये दुनिया अब तबाही के इतने नजदीक पहुंच गई है कि अब इसको रोकना संभव नहीं दिख रहा। ये जो समय अब चल रहा है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें जो संकेत अब मिल रहे हैं वो संकेत तबाही के हैं। अब जो संकेत मिल रहे हैं, लगता है कि महान संत सूरदास जी की भविष्यवाणी अब सच होने वाली है। सूरदास जी ने कहा था, रे मन धीरज क्यों न धरे, 1,900 के ऊपर ऐसो योग परे। ये तारीख एक बहुत बड़े बदलाव की तारीख है। सुबह कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये दुनिया खत्म होने वाली है। मैं अभी भी चेतावनी देता हूं, अब खत्म होने वाला है। स्वामी बहुत भयानक आ रहा है। तुम्हें पता है, आने वाले 30 दिन बहुत भयानक होने वाले हैं और इसका सबूत मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं आज। ये दुनिया अब तबाही के इतने नजदीक पहुंच गई है कि अब इसको रोकना संभव नहीं दिख रहा। सूरदास जी ने कहा था, रे मन धीरज क्यों न धरे, 1,900 के ऊपर ऐसो योग परे।